Hello and welcome to Read Editorial. In this editorial of The Hindu, I am talking and I'm reading. It is about space, as you can see here in the page on your screen. It is about how ISRO, which had stepped ahead in comparison with the US and China. The Indian Space Agency, ISRO, is also able to create its own. It is the first step, we can say, in creating our own space station. Like you know, there is a space station called ISS, International Space Station. It is mainly by NASA, but yes, some other agencies also join hands. बट मेनली नासा के द्वारा ही बनाया गया है. सो इन द सेम वे हम भी कर लेंगे. और इसका जो मेन प्रोसेस जो होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड डॉकिंग. व्हाट इज दिस डॉकिंग एंड हाउ इट इज यूजफुल एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स. इसके जो प्रभाव होंगे, पॉजिटिव जो प्रभाव होंगे, वो बोल सकते हैं हम कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर एंड हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ISRO and India. So let us begin. इसकी जो vocabulary होगी वो आप note down कर सकते हो. You just have to write that vocabulary in your notebook. And if you also want to write this essay again, how docking and how this SpaceX, okay, this SpaceX is important for India in the field, in the arena of space. Okay, let us begin. On December 30 दिसंबर की बात है, on December 30, 2024, the Indian Space Research Organization ISRO launched its, ये देखो यहाँ पर एक its जो होता है उसमें कभी भी s नहीं लगता, its है ना, its जैसे ये पेन है and this is its charging jack, we can say, not jack, yes we can say it is socket. This is its charging jack, its charging socket, its charging port. This is its charging port. तो जो its charging port बोल रहा हूँ उसमें its में यहाँ पर ऐसे करके जो हम s लगा देते हैं वो नहीं लगेगा. वो पता है कब लगता है? जब it plus is होता है तब वो होता है its, या it plus has होता है, it was, it has, it is में तब its ऐसे करके apostrophe लगता है. इस ऊपर वाले कोमे को बोलते हैं apostrophe. ये छोटी सी ग्रामर की कैप्सूल खाओ, गटक लो, पानी से ले लेना, नहीं जाए तो ओके. सो ऑन December 30, ठीक है, 30 दिसंबर को लॉन्चिंग हुई थी. तो ऑन December 30, 2024 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ये एक नाम है ग्रुप का, किसी भी ग्रुप के नाम से पहले हमेशा द आता है. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द यूएसए अगेन अ ग्रुप, द कांग्रेस, द बीजेपी, द नासा, ओके, द लग जाता है इससे पहले, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर यूनिक. और इस दुनिया में जो भी चीज़ अकेली हो, एक हो, सिंगल हो, उनसे पहले द लगता है. प्रॉपर नाउन नहीं होनी चाहिए. ओके, एक ग्रुप बना हुआ है किसी चीज़ का तो वो द लगेगा. आगे चलते हैं फिर से. ऑन December 30 दिसंबर को लॉन्चिंग हुई थी. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इट्स PSLV C60. एक ये नाम आपको याद रखना है, मिशन का नाम क्या है? PSLV C60. PSLV C60 मिशन. इट्स प्राइमरी पेलोड वॉज अ पेयर ऑफ सैटेलाइट्स. प्राइमरी पेलोड क्या था? देखो अगर मैं ये सैटेलाइट ऐसे ये रॉकेट में बनाऊं तो यहाँ पर ये उसके प्रोपेलर्स हो गए यहाँ पर, ठीक है. ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट येस आई विल ट्राई माय बेस्ट. और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर होता है पेलोड, ठीक है. ये जो पोर्शन ऊपर का होता है यहाँ पेलोड होता है, यहाँ होती है सैटेलाइट कोई भी हो गई. तो धीरे धीरे ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यहाँ से पोर्शन खुलते जाते हैं बारी बारी, ठीक है. ये स्पेस में जाकर ये गिर जाता है, निकल जाता है, ठीक है. इसके बाद ये जो यहाँ का पोर्शन है, ये पोर्शन में होता है इंजन ही होते हैं. यहाँ पर इंजन होता है, फ्यूल होता है. तो जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाता है वो पोर्शन डिटैच होता जाता है और ये चीज़ आगे बढ़ती जाती है. फाइनली ये जाता है, इसमें से भी ओपन होकर ऐसे खुल जाता है. जब ये खुलता है तो इसके अंदर से जो सैटेलाइट या जो भी होती है उसको बाहर निकाला जाता है. तो जो मेन मटेरियल होता है उसको बोलते हैं पेलोड. सो द पेलोड वाज अ पेयर ऑफ सैटेलाइट्स फॉर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. स्पेसएक्स की फुल फॉर्म स्पेस
ठीक है। डी से डॉकिंग एंड ई एक्स फॉर एक्सपेरिमेंट, एस पी ए इसका मतलब स्पेस, एंड डी मतलब डॉकिंग एंड ई एक्स का मतलब एक्सपेरिमेंट। ये इस तरह लिखा जाएगा स्पेडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट और स्पेडेक्स टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है शो करना, बताना, दिखाना। ओके, सो टू डेमोन्स्ट्रेट ऑर्बिटल, हाँ ये वर्ड मस्त है, रैंडवू। इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको लिख लो, आपकी इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ऐसे करके लिख लो, रैंडवू, ऐसे लिख लो, रैंडवू, रैंडवू। ओके, रैंडवू, इसकी प्रोनाउंसिएशन है रैंडवू, रैंडीवू या रैंडवू, रैंडवू। ओके, यहाँ पर जेड जो है ये एक तरह से साइलेंट है, रैंडवू, रैंडवू या रॉन्डवू। इस रॉन्डवू का मतलब, रॉन्डवू बोलते हैं, रॉन्डवू का मतलब होता है मीटिंग, मिलना। ओके, मीटिंग और डेट, ही इज गोइंग फॉर अ डेट, ही इज गोइंग फॉर अ रॉन्डवू, रॉन्डवू। ओके, सो जो स्पेस स्पेडेक्स है इसके अंदर क्या होने वाला है, दो, जैसे देखो मैं यहाँ बताता हूँ, इसमें अपना जो ये जो नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके अंदर भी क्या है, ऐसे एक पोर्शन गया, उसके बाद एक और ये पोर्शन गया, उसके बाद यहाँ एक और पोर्शन गया, यहाँ पर एक और पोर्शन गया, जुड़ गया, एक और पोर्शन गया, ठीक है, ये एक और पोर्शन, ये अलग अलग पोर्शन पे पोर्शन गए हैं, ये जा के वहाँ पर जुड़े हैं। ऑल दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स। और ये जो यहाँ पे इसका जुड़ना होता है, इसी को डॉकिंग बोलते हैं, जुड़ना। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अभी इंडिया ने खुद बिना किसी का मतलब चुराए, बिना कोई साइंटिस्ट बाहर से बोला, अपने खुद इंडियन साइंटिस्ट ने क्या करा, ये डॉकिंग का पूरा मतलब प्रोसेस अपनी खुद की तैयारी करी, और उनके खुद के जो दो सैटेलाइट्स गए, एक इधर से एक इधर से, दोनों सैटेलाइट्स पेलोड में से निकलेंगी, घूमेंगे, उसके बाद उनको पास लाया जाएगा स्पेस में। उनके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं बैठा है, इंडिया से मतलब धरती से, फ्रॉम अर्थ इट इज, दीज आर कंट्रोल्ड, और ये जुड़ गए, फिर उसके बाद दोबारा से डिटैच कर दिए गए। तो ऐसे करके जुड़े, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी, इंडिया क्या चाह रहा है, अपना खुद का स्टेशन, भारत BAS करके है, भारत अंतरिक्ष स्टेशन करके, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वो बनाने वाला है। इतना बड़ा स्टेशन ले जाना स्पेस में इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में बार बार एक रॉकेट जाएगा, कुछ टुकड़े लेकर जाएगा, फिर एक रॉकेट जाएगा, फिर कुछ टुकड़े पेलोड, एज ए पेलोड लेकर जाएगा, वो टुकड़े बारी बारी स्पेस में जाकर जुड़ते रहेंगे। उन्हीं का जुड़ना ही डॉकिंग कहलाता है। जुड़ जुड़ के एक बड़ा स्टेशन तैयार हो जाएगा, वहाँ पर जाकर इंडियन साइंटिस्ट वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे, रुकेंगे। अभी ISS में था ना, देखा था कि सुनीता, क्या नाम है, सुनीता विलियम्स, यस, सुनीता विलियम वहाँ पर स्पेस में गई हुई है, वहाँ पर रुकी हुई है, वो ISS में है, वही चीज़ है, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट ऑर्बिटल रेंडवू एंड डॉकिंग, और ऑर्बिटल रेंडवू मतलब मीटिंग, एंड मीटिंग के बाद उनका जुड़ना, डॉकिंग के बारे में ये दिखाने के लिए। द एबिलिटी टू, अच्छा इसको दी बोला जाए क्योंकि इससे पहले अ लगा हुआ है, एबिलिटी, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इट इन ऑर्बिट इज एन एसेंशियल स्टेपिंग स्टोन टू मोर कॉम्प्लेक्स मिशंस, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है बहुत अच्छा कदम, और स्टेपिंग स्टोन, सो आगे स्पेस में स्टेशन बनाने के लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जरूरत थी वो थी डॉकिंग कर पाना धरती से। ओके, तो ये जो डॉकिंग है इसके लिए टू मोर कॉम्प्लेक्स मिशंस, और आगे जो कॉम्प्लेक्स मिशंस होंगे उनके लिए स्टेपिंग स्टोन साबित हुआ है ये एबिलिटी डॉकिंग। द लॉन्च वॉज ऑल्सो हेल्ड एज इसरो एंडिंग द ईयर ऑन ए हाई। हेल्ड मतलब होता है साबित करना, एक तरह से बोल सकते हैं, प्रूव करना, साबित करना, इज्जत देना, रेस्पेक्ट करना। तो ये जो लॉन्च है, इस लॉन्च ने इसरो को एक बहुत हाई पे, मतलब एक हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। बट लेकिन स्पेडेक्स रिमाइंडेड अस दैट सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट मिशंस कैन केयर लिटिल फॉर आर्बिट्रेरी डेडलाइंस। लेकिन जो नॉर्मली कोई डेडलाइन दे दी जाती है, स्पेस एक्स मिशन जो है, स्पेस फ्लाइट का जो स्पेस एक्स कह रहा हूँ, स्पेडेक्स जो मिशन है ये रिमाइंडेड अस, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, रिमाइंडेड अस दैट सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है एडवांस्ड, हाईली एडवांस्ड बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही हाईली बिल्ड जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है इसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। और स्पेस फ्लाइट मिशंस जो हैं वो सब चीज़ों कैन केयर लिटिल फॉर, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, फॉर आर्बिट्रेरी डेडलाइंस। ऐसी कोई डेडलाइन दे दी कि भाई हम जो है 9 जनवरी को डॉकिंग करेंगे, लेकिन स्पेस मिशन में ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल है बट ऐसा नहीं है कि ऐसा होना था तो वो ऐसा हो जाएगा, नहीं होता है।
बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी थोड़ी है कि ड्राइव कर रहे हैं, चल रही है. वी आर हियर ऑन अर्थ एंड द सैटेलाइट्स एंड द थिंग्स आर गोइंग अराउंड एंड अराउंड इन स्पेस, घूम रही हैं, पता नहीं कितनी हाई स्पीड से वो चल रही हैं. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल थिंग्स. तो ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरी डेडलाइन, आर्बिट्रेरी मतलब होता है ऐसे कोई भी, जैसे हमने बोल दिया कि भाई उस दिन हम ये काम कर देंगे, आज से 2 महीने बाद हम ये काम कर देंगे, कैलकुलेट कर दिया. बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल कि 1.5 महीने 2 महीने बाद वो काम उसी तारीख को हो जाए, गड़बड़ हो जाती है. आर्बिट्रेरी डेडलाइन, कोई भी डेडलाइन मनमानी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी, कोई भी ऐसी डेडलाइन ले ले तो वो बात पॉसिबल हो जाए, ऐसा संभव है, गड़बड़ भी हो जाती है. ओके, सो लेट अस read again. On December 30, 2024, the Indian Space Research Organization (ISRO) full form याद हो जानी चाहिए, launched its PSLV C60 mission. Its primary payload was a pair of satellites. इसका जो primary payload था mainly वो क्या था, pair of satellites, 2 satellite भेजी गई थी for this space docking experiment SpaceX. टू डेमोन्स्ट्रेट ऑर्बिटल रेंडेवू एंड डॉकिंग. क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ऑर्बिटल की घूमते घूमते अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है सैटेलाइट्स, और वो घूमते घूमते क्या कर रहे हैं, डॉकिंग कर रहे हैं, रेंडेवू हो रहा है, rendezvous एंड डॉकिंग. The ability to execute it in orbit is an essential stepping stone to more complex missions. और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिशन जो भी भविष्य में होंगे उनके लिए एक बहुत ही एक माइलस्टोन है, एक स्टेपिंग स्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अहम चीज़ है ये. The launch was also hailed as ISRO ending in the year on high, but SpaceX reminded us that sophisticated space flight missions care little. Sophisticated space जो मिशंस होते हैं, स्पेस फ्लाइट मिशंस होते हैं, उनमें बहुत बिल्कुल ना के बराबर सोचते हैं किसके बारे में, डेडलाइंस के बारे में, कोई भी ऐसी मनमानी डेडलाइंस के बारे में, आर्बिट्रेरी डेडलाइंस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. द सैटेलाइट्स सक्सेसफुली डॉक्ड ऑन January 16. अगेन एक और डेट जो याद रखनी है, 30 दिसंबर को लॉन्चिंग हुई, 9 जनवरी की डॉकिंग थी, बट ये डॉकिंग हो पाई है 9 जनवरी की भी नहीं, 7 की थी, फिर 9 बोल दिया गया, फिर 16 को हुई है जनवरी. आफ्टर ए फ्यू अबोर्टिव अटेम्प्ट्स. अबोर्ट मतलब होता है यूजलेस, वेस्ट, फेलियर, कोई गड़बड़ हो जाए वो अबोर्ट एंड अबॉर्शन पता ही होगा आपको. तो अबोर्टिव अटेम्प्ट्स, कुछ मतलब कोशिश, जैसे यूँ बुलाया गया उसको पास, ऐसे करके जाते जाते अचानक से उनकी स्पीड बढ़ गई, कंट्रोल खो गया, वो इधर भाग गए, फिर उनको रोका गया, फिर बुलाया गया पास, वापस कंट्रोल कर रहे, फिर बड़ी मुश्किल से, ऐसा होता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी एग्जैक्टली. ओके, द सैटेलाइट सक्सेसफुली डॉक्ड, सैटेलाइट जुड़ गई ऑन January 16 आफ्टर ए फ्यू अबोटिव, आफ्टर ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, आफ्टर ए फ्यू अबोटिव अटेम्प्ट्स, कुछ एक व्यर्थ, कुछ नाकाम कोशिशों के बाद, कुछ व्यर्थ, कुछ गड़बड़ी. दे वर एक्सपेक्टेड टू डॉक ऑन January 7, 7 जनवरी को डॉक होना एक्सपेक्टेड था, विच इसरो पोस्टपोन्ड टू January 9, जिसे इसरो ने 9 जनवरी को पोस्टपोन कर दिया. देन ब्रॉट देम क्लोज विदाउट डॉकिंग ऑन January 12 इन एन अप्रोप्रिएट डेटा टेकिंग एफर्ट. ठीक है, अपेरेंट डेटा टेकिंग, अपेरेंट मतलब एकदम साफ, क्लियर, अपेरेंट, एकदम क्लियर डेटा टेकिंग एफर्ट के साथ 12 जनवरी को उनको एक बिल्कुल क्लोज लेकर आए. इट निक्स्ड द January 9 अटेम्प्ट आफ्टर द सैटेलाइट वर फाउंड टू हैव ड्रिफ्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड. ड्रिफ्ट मतलब मूव होना होता है, बोला था इतनी स्पीड से आएंगे, लग जाएंगे, लेकिन उनकी स्पीड बढ़ गई. अब अगर उन्हें लगाया जाएगा तो क्लैश होगा बहुत ज़्यादा, ग्रेविटी नहीं है ना, धड़ाम से टकरा जाएंगी, तो वो उनकी ड्रिफ्ट हो गई मोर देन एक्सपेक्टेड, जितनी स्पीड उनकी एक्सपेक्ट करी गई थी उससे ज़्यादा स्पीड हो गई, तो डॉकिंग क्या कर दी गई, निक्स मतलब होता है निक्स, कैंसिल, व्यर्थ कर देना, कैंसिल कर देना, निक्स, तो कैंसिल कर दिया, स्टॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया, रोक दिया, वो स्पॉट क्यों हो गया ये स्टॉप, कैंसिल कर दिया, स्टॉप कर दिया. ठीक है, इट निक्स द January 9, इट मतलब यहाँ ISRO के बारे में, इट निक्स द January 9 अटेम्प्ट आफ्टर द सैटेलाइट वर फाउंड, जब ये पाया गया कि सैटेलाइट्स टू हैव ड्रिफ्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड, प्रॉम्प्टिंग मेजर्स टू अरेस्ट द डिस्प्लेसमेंट. अरेस्ट मतलब क्या, अरेस्ट होता है, कोई चोर है, भाग गया चोरी करके, पुलिस क्या करेगी, उसे पकड़ लेगी, उसे कंट्रोल करेगी, उसे बताएगी कि दोबारा चोरी नहीं करनी, तो चोरी कंट्रोल, पकड़ लिया. तो जो भाग रहा है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे क्या करना, कंट्रोल करना, कन्फाइन करना, कंट्रोल, अरेस्ट मतलब कंट्रोल.
टू अरेस्ट द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस अब बढ़ गया ये दूरी, उसे कंट्रोल करने के लिए, एंड री इनिशियलाइज द एक्सपेरिमेंट। री इनिशियलाइज मतलब होता है दोबारा से शुरू करना। तो ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से शुरू करने के लिए आईएसआरओ ने 9 को जब वो पास आने लगे तब ये देखा दे आर मूविंग वेरी फास्ट, मोर देन एक्सपेक्टेड, और उसके बाद उनको उनकी स्पीड को रोका गया और फिर दोबारा से उसे एक्सपेरिमेंट को री इनिशियलाइज किया गया। ओके, लेट मी रीड इट अगेन। अपेरेंट वर्ड का मतलब होता है क्लियर, साफ सुथरा, जो दिख रहा है, बिल्कुल जाहिर है। The satellite successfully docked on January 16 after a few abortive attempts. Abortive मतलब फालतू, ज़र, खराब. And they were expected to dock on January 7, which ISRO postponed to January 9, then brought them close without docking on January 7. 7 को होनी थी, 9 को पोस्टपोन कर दिया, लेकिन जब 12 को पास आई तब पता चला कि उनकी स्पीड ज़्यादा है। इन एन अपेरेंट डेटा टेकिंग एफर्ट मतलब कोशिश, it nixed the January 9 attempt after the satellite were found to have drifted more than expected. Prompting measures, prompting मतलब होता है तुरंत करना, कोई काम तुरंत करना, prompt, and measures मतलब होता है steps, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के steps कहलाते हैं measures। कोरोना में थे ना क्लीन करने वाले measures, क्या क्या मेजर्स आप ले रहे हो, क्या क्या स्टेप्स आप ले रहे हो। टू अरेस्ट द डिस्प्लेसमेंट, उस दूरी को अरेस्ट करने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए, एंड री इनिशियलाइज द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के लिए। आगे चलते हैं। वंस डॉक्ड, एक बार जब डॉकिंग हो गई, आईएसआरओ बिगेन टेस्ट टू वेरीफाई इफ द सैटेलाइट्स कुड एक्सचेंज इलेक्ट्रिक पावर। तो जब वो दोनों जुड़ गई तब उन्होंने ये देखा क्या इधर से इधर पावर ट्रांसफर हो रहा है, क्या इधर से इधर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, डाटा वगैरह मूवमेंट चल रहा है, पावर ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, देन अनडॉक एंड सेपरेट। लगाया, पावर के बारे में जानकारी कही, फिर अलग अलग कर दिया। फॉलोड बाय टेस्टिंग देयर ओन पेलोड्स दैट वुड बी स्प्रेड ओवर 2 years। उनके बाद फिर उनके जो उनके खुद के जो 2 पेलोड थे दैट वुड बी स्प्रेड ओवर 2 years, जो लगभग 2 सालों तक यहाँ पर चलते रहेंगे। द C-60 मिशन ऑल्सो लॉन्च्ड द 4th स्टेज ऑफ द रॉकेट। C-60 में क्या गया है, 4th स्टेज रॉकेट गया है, ठीक है, 4th स्टेज ऑफ रॉकेट द एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। और क्या था इसके अंदर, पहले के दम इट कैरीड 24 पेलोड्स फ्रॉम वेरियस आईएसआरओ सेंटर्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस टेस्टिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज। अलग अलग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करते हुए बहुत प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब एक दुकान होती है एक्चुअली तो, बट कोई भी बेचने वाला कोई सामान बनाए और बेचे मार्केट में एंटरप्राइज कहलाता है। और इसको करने वाला इंसान एंटरप्रेनर, एंटर नहीं, एंटरप्रेनर। तो वो एंटरप्रेनर एंटरप्राइजेस, कोई प्राइवेट कोई दुकान होगी जिसने अपनी सैटेलाइट बना रखी है, दुकान मतलब इंडस्ट्री बोल रहा हूँ मैं, और आईएसआरओ के जो सेंटर्स है वहाँ से बने हुए 24 पेलोड्स जा चुके हैं इसमें C-60 में। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, ऑर्बिट के अंदर प्लांट स्टडीज होगी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एक कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल बनाया है। वॉज एबल टू हैव काउपी सीड्स जर्मिनेट इन ऑर्बिट। ये अभी थोड़े दिन पहले भी न्यूज आई थी कि स्पेस के अंदर में पौधा उगा दिया है। एक काउपी कोई नाम है, जैसे चिकपी होता है, काउपी होता है, ऐसे उस काउपी को स्पेस में घुमा रहे हैं और स्पेस में वो उग गया, ठीक है, जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट क्या होता है, बीज में से अंकुर निकलना, अंकुरित होना। द पॉपुलर इमेजिनेशन, तो एक पॉपुलर इमेजिनेशन, कैप्चरिंग द पॉपुलर इमेजिनेशन, कैप्चरिंग मतलब अट्रैक्ट करते हुए ये काम कर दिखाया भारत ने कि जो पॉपुलर इमेजिनेशन है, क्या स्पेस में पौधा उग सकता है, क्या किसी दूसरे ग्रह पर पौधा उग सकता है। तो उन सब चीज़ों में भारत ने आईएसआरओ ने बहुत आगे बढ़ गए हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट मी रीड इट अगेन फास्ट। वंस डॉक्ड, एक बार डॉकिंग हो गई, इसरो बिगेन टेस्टिंग टू वेरीफाई इफ द सैटेलाइट्स कुड एक्सचेंज पावर। एक बार डॉकिंग के बाद आईएसआरओ ने ये चेक किया कि क्या पावर दोनों से ट्रांसफर हो रही है, पावर मूवमेंट हो रहा है, पावर का एक्सचेंज हो रही है, पावर, एंड अनडॉक एंड सेपरेट, उसके बाद अनडॉक करके सेपरेट कर दिया। फॉलोड बाय टेस्टिंग देयर ओन पेलोड्स दैट वुड बी स्प्रेड ओवर 2 years, उसके बाद जो पेलोड्स हैं जो 2 सालों तक घूमते रहेंगे। The C-60 mission also launched the fourth stage of rocket as an orbital platform। तो C-60 मिशन में क्या है, 4th स्टेज रॉकेट का इस्तेमाल किया है जो आगे के लिए भी ऑर्बिटल मोशंस के लिए काम करेगा। इट कैरिड 24 पेलोड्स, इसमें 24 पेलोड्स थे फ्रॉम वेरियस आईएसआरओ सेंटर्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस टेस्टिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रीज के या कंपनीज के वेरियस अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर उनके
पेलोड से या सैटेलाइट से, वो सब लेकर गया, ISRO के लेके गया। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज वॉज एबल टू हैव काउपी सीड जर्मिनेट इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में ही काउपी जो है, काउपी नाम याद रखना, जी के क्वेश्चन हो गए। काउपी इंग्लिश में काउपी क्या जर्मिनेट हुआ है, क्या पौधा जो लगाया है वो क्या पौधा था, किस चीज़ का बीज था, काउपी उसका नाम है। काउपी चिकपी होती है वैसे ही काउपी होगी। कैप्चरिंग द पॉपुलर इमेजिनेशन, जिसने पॉपुलर इमेजिनेशन को क्या स्पेस में पौधा उग सकता है उसको कैप्चर कर लिया है। आगे चलते हैं। डॉकिंग अलाउ, अब ये क्वेश्चन वो है कि हाउ डू यू से, हाउ कैन डॉकिंग बी एन इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन फॉर इंडियाज स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, हाउ एंड व्हाई, क्यों इंपॉर्टेंट है डॉकिंग, देखते हैं। डॉकिंग अलाउज स्पेस फेयरिंग कंपोनेंट्स टू बी लॉन्च्ड सेपरेटली एंड असेंबल्ड इन स्पेस टू फॉर्म ए लार्जर मॉड्यूल। लार्जर मॉड्यूल जैसे कि ISS है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था, ISS एक बड़ा स्टेशन। तो इस तरह BAS भारत अपना जो बना रहा है। स्पेस फेयरिंग कंपोनेंट्स का मतलब होता है स्पेस में ले जाने वाले, स्पेस में घूमने वाले। तो स्पेस में ले जाने लायक छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे मतलब इतने छोटे नहीं, छोटे मतलब एक एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट, एक छोटे छोटे कमरे के बराबर हम बोल सकते हैं। बहुत बड़ा कमरा नहीं, छोटा छोटा कमरे के बराबर वो चला जाएगा, वो कमरे आपस में जुड़ जाएंगे, एक बड़ा मॉड्यूल तैयार हो जाएगा। तो डॉकिंग अलाउ स्पेस फेयरिंग कंपोनेंट्स टू बी लॉन्च्ड सेपरेटली। डॉकिंग का मतलब क्या है कि अलग अलग कंपोनेंट एक एक रॉकेट में चले जाएंगे, स्पेस में जाके जुड़ जाएंगे बस। एंड असेंबल्ड इन स्पेस टू फॉर्म ए लार्जर मॉड्यूल, और उससे फिर लार्जर मॉड्यूल बन जाएगा बड़ा। दिस अलाउज अ स्पेस एजेंसी टू प्लान इंटरप्लैनेटरी मिशंस whose spacecraft are heavier than what the heaviest rockets can launch। जो अपना सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है, राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ओके, कि सबसे बड़ा रॉकेट कौन सा है जो सबसे बड़े वाले सैटेलाइट को ले जा सकता है, उससे भी कई गुना बड़े होते हैं स्पेस स्टेशन। सो हाउ वुड इट बी पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स को स्पेस में ले जाया जाएगा, स्पेस में इनको डॉकिंग कर करके जोड़ दिया जाएगा, एंड देन देयर विल बी अ लार्ज मॉड्यूल, अ लार्ज एक रूम, पूरा बड़ा घर बन जाएगा, वो साइंटिफिक एंड स्पेस लैबोरेटरी बन जाएगी वहां पर। डॉकिंग इज दस ए सिंबॉलिक गेटवे, क्या हो गया, एक दरवाजा हो गया, एक सिंबल हो गया। डॉकिंग जो आज हुई है, अभी जो हुई है 16 तारीख को, वो आज नहीं 16 तारीख को, टू न्यू अपॉर्चुनिटीज विद द चंद्रयान 4 लूनर सैंपल्स रिटर्न मिशन बीइंग अ गुड एग्जांपल। जैसे चंद्रयान 4 का जो लूनर सैंपल मिशन था, उसमें सैंपल्स जो भारत वापस जो आए हैं, पिक्चर्स आई हैं, डेटा आया है, वो भी था एक, और एक ये हो गया। इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन क्या होता है, होप, पॉजिटिव होप कि ठीक है ऐसा हो रहा है तो उसके बाद फिर ऐसा होगा। इन एंटिसिपेशन ISRO लोडेड द SpaceX सैटेलाइट्स विद इनफ फ्यूल फॉर मल्टीपल ट्राइज एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली कलेक्टेड डेटा। तो इसने क्या करा है, एनफ फ्यूल, इतना ज़्यादा SpaceX में इतना फ्यूल भरा गया कि ऐसा ना हो कि एक दो बार ट्राई करे और फिर फेल हो जाए, या फेल हो गए तो फिर कुछ हो ना सके। इतना फ्यूल है कि कई बार ट्राई कर सकते हैं, और हमें इस चीज़ का पूरा कन्फर्मेशन हो जाएगा दैट वी आर सक्सेस एट दिस। ठीक है, एक बार कर दिया, अब ऐसा नहीं एक बार हो गया, एक आध बार तो तुक्का लग जाता है। नो, अगेन डिटैच, एक दो चार दिन बाद, या फिर दोबारा अटैच, डिटैच, डॉकिंग, अनडॉकिंग। ओके, सो दैट विल बी कॉन्फिडेंट, ISRO विल बी कॉन्फिडेंट टू डू सम मोर एक्सपेरिमेंट्स इन फ्यूचर, एंड जो मॉड्यूल होगा वो बनने के लिए तैयार। भारत का जो ये स्पेस डॉकिंग जो सिस्टम तो नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब स्पेस स्टेशन बन जाएगा पूरा। इट्स ओन नर्वसनेस बिकेम एविडेंट, उसकी खुद की नर्वसनेस एक एविडेंट बन गई। क्या एविडेंस, टू आफ्टर द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट, पहले 2 अटेम्प्ट के बाद, इट बैक डाउन फ्रॉम इट्स प्रॉमिस टू लाइव स्ट्रीम द सक्सेसफुल वन। वो खुद इतना नर्वस हो गया, इसी तो मेटाफोरिकली ऐसे लिख दिया कि वो जो खुद था वो खुद भी नर्वस हो गया स्पेस स्टेशन। क्यों नर्वस हो गया कि आफ्टर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद, इट बैक्ड डाउन फ्रॉम इट्स प्रॉमिस टू लाइव स्ट्रीम द सक्सेसफुल वन। जो सक्सेसफुल वन हुआ है उसको लाइव स्ट्रीम करेगा, हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है, आगे चलता चलता वो मिल गया, जुड़ गए, वो चीज़ लाइव स्ट्रीम कर रहा है। लाइव स्ट्रीम मतलब दिखा रहा है वीडियो में, बट उससे वो बैक डाउन कर दिया। बैक डाउन मतलब होता है पीछे हट जाना अपने प्रॉमिस से। डॉकिंग टेक्नोलॉजी हैज बिकम डिजायरेबल थैंक्स टू का मतलब क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं। थैंक्स टू का मतलब होता है ड्यू टू, की वजह से। ओके, थैंक्स टू द परसीव्ड इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट,
इनएविटेबिलिटी मतलब हो गया सर्टेनिटी, श्योरिटी, सर्टेनिटी। तो जो श्योरिटी थी ना, परसीव्ड मतलब जो जाहिर है, जो दिख रहा है कि भाई ऐसा होगा, जाहिर सी बात है, जो जाहिर है, जिसमें मतलब शक नहीं है कि भाई ऐसा होना निश्चित है, दिख रहा है कि भाई ऐसा होगा। परसीव मतलब अंदाजा लगाया हुआ, कि जो परसीव्ड श्योरिटी थी लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट की, उसकी वजह से ये चीज हो गई। ठीक है, डॉकिंग टेक्नोलॉजी हैज बिकम डिजायरेबल थैंक्स टू, की वजह से द परसीव्ड इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट। एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट की जो जाहिर सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, श्योरिटी, श्योरिटी, श्योरिटी एंड इनएविटेबिलिटी की होना निश्चित है, होगा ही होगा। ठीक है, द प्रेशर टू लोअर कॉस्ट। अब क्या दिक्कत आ रही थी आईएसआरओ के पास, हमेशा से क्या दिक्कत रही है, बिकॉज जो जितना मतलब जितना यूएस यूके वगैरह, यूएस की बात करेंगे, जितना यूएस अपने इन प्लान्स में पैसे खर्च करता है, उतना पैसा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं रहता है किसी भी चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं कोई भी प्लान जो नासा ने इतने पैसों में किया है, वो आईएसआरओ कुछ ना कुछ उसके आधे के आसपास में कर देता है। तो टेक्नोलॉजिकली अच्छा है ये, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। द प्रेशर टू लोअर cost imposed by, say, crewed missions to Mars or space mining operations has rendered ideas such as in-space satellite servicing and orbital resupply platform। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई बहुत ज़्यादा जो ये है कि जो कॉस्ट है, वो क्या करना है, लोअर करना है, कम करना है। इम्पोज्ड बाय, जो उनके ऊपर इम्पोज करा गया था, कोई पैसे कम होने चाहिए। से क्रूड मिशंस, क्रूड मिशन यानी कि जो क्रू मिशन गया था, जो मिशन गया हुआ है टू मार्स और स्पेस माइनिंग ऑपरेशंस हैज रेंडर्ड आइडियाज। उन्होंने कई आइडियाज थे, सच एज इन स्पेस सेटलिंग, कि इन स्पेस सेटलिंग हो जाएगी। ठीक है, इन स्पेस सैटेलाइट सर्विसिंग, कि स्पेस के अंदर ही सैटेलाइट की सर्विसिंग हो जाए। जो सैटेलाइट घूम रही है उसमें गलती है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, तो गए स्पेस सेंटर में, रुके स्पेस स्टेशन में, वहाँ से उसकी सर्विसिंग कर दी। एंड ऑर्बिटल रीसप्लाई प्लेटफॉर्म, और जो ऑर्बिटर के अंदर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, उनका अगर फ्यूल या कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको रिफ्यूल कर दिया, रीसप्लाई कर दिया जाए। बोथ ऑफ विच रिक्वायर्ड डॉकिंग, और इन दोनों चीज़ों के लिए डॉकिंग की आवश्यकता होती चाहिए। मोर ल्यूक्रेटिव, ये क्या है, मोर ल्यूक्रेटिव हो गया। ल्यूक्रेटिव मतलब ये होता है कि फायदेमंद, लिख सकते हो आप, फायदेमंद, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। ठीक है, बेनिफिशियल लिख सकते हो, मतलब कम इनपुट दी और आपको बढ़िया आउटपुट मिला, तो फायदा मिला। ठीक है, ये किसी दुकान से रिलेटेड है, आपने कम पैसा लगाया, फालतू आपको मिल गया, उसमें कमाई ज़्यादा होगी, तो बढ़िया से ल्यूक्रेटिव ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ल्यूक्रेटिव मतलब फायदेमंद, बाकी तो नॉर्मल था। थैंक्स टू, ड्यू टू, की वजह से। थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी आई एम एबल टू टीच यू ऑनलाइन। थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द पेन आई एम एबल टू राइट ऑन द कीबोर्ड, on the screen। अब ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। ये आईएसआरओ क्या प्लान कर रहा है, आईएसआरओ प्लान्स टू स्टार्ट लॉन्चिंग द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS। क्या लॉन्च कर रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS लेटर दिस डिकेड, इसी डिकेड में 2025 चल रहा है, इस डिकेड में BAS को शुरू कर रहा है। एज इट एम्बार्क्स ऑन, एम्बार्क ऑन मतलब होता है स्टार्ट करना। He embarked on the journey of space. We embarked on the journey of space stations just because we have technology of docking now. We have embarked on, yeah, we embarked on the journey. हम उस जर्नी पर चल चुके हैं। Embarked on, we have embarked. So इसने क्या करा आईएसआरओ के बारे में, as it embarks on a new phase of operations with V Narayanan as its new chairman। एक और नाम आ गया, V नारायणन। कौन है ये, आईएसआरओ के चेयरमैन V नारायणन, याद हो जाना चाहिए। एज इट्स न्यू चेयरमैन, आईएसआरओ शुड ऑल्सो डिस्क्राइब ए कोहेरेंट विजन फॉर एक्स एंटे। एक्स एंटे मतलब यूटिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ BAS। एक्स एंटे मतलब होता है एंटीसिपेटेड, आया था ना अभी, एंटीसिपेटेड या क्या भविष्यवाणी करते ना कि भविष्यवाणी कि ऐसा होएगा, वो भविष्यवाणी। तो एक्स एंटे यूटिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ BAS। तो BAS के लिए जो भविष्य में जो कैलकुलेटेड कि इतनी पैसा इतना लगेगा, उन सब चीज़ों को कोहेरेंट विजन, कोहेरेंट मतलब क्लियर, एकदम साफ विजन होना चाहिए, एकदम नपा तुला विजन होना चाहिए। एक्स एंटे यूटिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ BAS के लिए भविष्य में कितना पैसा कुछ लगना है, वो ये जो अपने नारायणन साहब है ये कैलकुलेट करें, देखें। विदाउट दिस कंटेक्स्ट,
इस बिना इस कॉन्टेक्स्ट के, बिना इस बात के, द लार्जर पीसेज ऑफ द स्पेस स्टेशन प्रोग्राम एंड देयर पर्पस रिलेटिव टू अदर कंट्री प्लान सीम अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट मतलब होता है ये झूलता हुआ, लटकता हुआ, हवा में फालतू। तो बिना डॉकिंग के, बिना इस टेक्नोलॉजी के यूएस या फिर चाइना, उन जैसे लोगों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं इनका कि भाई हम स्पेस में स्टेशन बनाएंगे, बड़े बड़े सैटेलाइट को भेजेंगे, पूरा अपना बड़ा कुछ प्रोग्राम करेंगे, ये सारा प्लान बिना डॉकिंग के क्या है, अड्रिफ्ट है, हवा में झूल रहा है, नकली है, लटका हुआ है। ओके, सो इसमें एक था एम्बार्क ऑन, लेट मी रीड इट अगेन एंड योर today's session is completed. ISRO plans to start launching the Bharatiya Antariksh Station BAS later this decade, इसी डिकेड में, बाद में, ठीक है। तो ISRO प्लान कर रहा है क्या, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, बिल्कुल उसकी तरह जैसे ISS है नासा का। As it embarks on a new phase of operation with V. Narayanan as its new chairman, V. Narayanan जो इसके नए चेयरमैन, उनके साथ ये नई जर्नी पे शुरू हो गए हैं। एम्बार्क ऑन, नई जर्नी पे शुरू होना, चलना, स्टार्ट करना ऑपरेशंस। इंडिया ISR should also describe a coherent vision for the ex-ante utility expected of BS. Utility मतलब use. Without this context, बिना इसके, the larger pieces of Indian space program and their purpose related to the other countries plans related, बाकी कंट्रीज के प्लान से रिलेट करते हैं, seem adrift, क्या लगता है, फालतू लगता है। फालतू मतलब हवा में लटका हुआ, जिसको ऐसा लगता है प्लान तो है बट हाउ वुड इट बी पॉसिबल, इफ पॉसिबिलिटी है तो नहीं। तो ये था द हिंदू का टुडेज आर्टिकल। आफ्टर दिस वीडियो आई एम जस्ट आस्किंग यू द मीनिंग ऑफ टू वर्ड्स, दोनों यहीं पर हैं, एक तो इसका मतलब बताओ एड्रिफ्ट का और दूसरा बताओ एम्बार्क्स ऑन का। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पढ़ो, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को लगता है ना कि इंग्लिश ऐसे ही सीखी जा सकती है, बहुत आसान है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू गिव टाइम। इफ़ यू आर रीडिंग कंटिन्यूसली डेली, कुछ एक 2-4 महीने 5 महीने आप पढ़ लेते हो तो ऑल दीज वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। और वर्ड्स टिप्स पे आ गए, थोड़ी सी लैंग्वेज में फ्लुएंसी होगी, देन देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। You can write essays, you can write letters, you can write anything, anytime. और अगर आप बोलना भी सीखते हो, you can learn speaking. For that, you will get short videos of mine and एक छोटे छोटे phrases हैं, you can learn very easy. Thank you.